आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहले मैं आपके लिए वो क्वेश्चन रीड करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ओके, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, टेकिंग द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। मींस हमें जो अपवर्ड का डायरेक्शन है उसको हमें पॉजिटिव लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जो भी पोजीशन वर्सेस टाइम आप बोल सकते हो। पॉइंट्स टिल इट फर्दर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब तक वो ग्राउंड तक स्ट्राइक नहीं करता है वापस से। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, और जी जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल जर्नी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2v/g, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। t/40/10 इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो है हमारा 8 सेकेंड्स, मतलब 8 सेकेंड्स की पूरी जर्नी है हमारी। ओके, और इसमें हमको पता लगता है जो अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी वो 4 सेकेंड्स की होगी हमारी। सिमिलरली डाउनवर्ड्स जर्नी जो होगी वो भी हमारी 4 सेकेंड्स की होगी। ओके ओके, तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला पार्ट में लिखता हूँ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, ये बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। हम देख रहे हैं इधर पूरी पूरी जर्नी में एक्सीलरेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, केवल एक ही एक्सीलरेशन लग रहा है, वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है। और आपके लिए उसका मैं ग्राफ आपके लिए बना देता हूँ। इसके लिए आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा और ये हमारा टाइम होगा। टाइम हमें इतना पता हुआ है। एक्सीलरेशन जो है वो जी लग रहा है, नेगेटिव के लिए लगेगा, डायरेक्शन हमको अपवर्ड डायरेक्शन लेके चलना है। तो मान लीजिए ये 0 है, यहाँ कहीं +10 होगा, यहाँ कहीं -10 मान लेते हैं हम, -10। ओके, तो -10 कांस्टेंट है, और अगर यहाँ पर मैंने माना ये 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6, 8, ओके, ये सेकंड्स में हमारा टाइम, और एक्सीलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किसी भी टाइम इंटरवल जब तक ये चल रहा है पूरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हमारा, मीन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है। तो हमारी जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी 10 सेकंड्स तक। ओके, ये हमारा इसका ग्राफ होगा एक्सीलरेशन और टाइम के वर्सेस का। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, इसमें आप देख सकते हैं वेलोसिटी की हम पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपको बता देते हैं। हमारे टोटल टाइम पीरियड है वो t=8 सेकंड्स के लिए हमको काम करना है। वेलोसिटी पहले फर्स्ट t=4 सेकंड्स, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस फ्रॉम +40 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड। देन स्पीड जो होगी, जो हमारे नेक्स्ट t=4 सेकेंड्स हैं, उसमें हमारी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। हमको यही चीज़ में ध्यान रखनी है, इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड्स टू -40 मीटर पर सेकेंड्स। और जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिखाया गया है वो केवल डायरेक्शन के लिए है, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं आपके लिए।
ग्राफ में हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ भी बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। ये हमने वेलोसिटी ले लिया इधर, एक सेकेंड, ये हमने वेलोसिटी ले लिया, ये हमने टाइम ले लिया। टाइम हमें पता है 4 सेकंड्स पे हमें एक वेलोसिटी होगी जो 0 अटेंड करेगी, तो यहाँ मैंने 4 सेकंड ऑलरेडी लिख लिया है और एक 0। और जो वेलोसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, ओके, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, ओके। तो इसका जो स्लोप होगा वो चेंज भी होगा। तो जैसा जो ग्राफ आएगा, मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, यहाँ पर +40 और यहाँ पर -40। ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ आएगा। ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा ग्राफ हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले वेलोसिटी 40 है और हमारी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है हमारा 10 का, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ से आप देखोगे अगर इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन ही देगा, और स्लोप हमारा कांस्टेंट आ रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं स्लोप हमारा कांस्टेंट आ रहा है और आखिरी तक कांस्टेंट स्लोप आ रहा है, और जो कि आखिरी जो वेलोसिटी है -40 अटेंड करेगा। तो हमारा जो आंसर है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का वो यही है, और यही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आ चुका है। ओके, तो अब हमें थर्ड पार्ट फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। तो इसमें हमें दो चीज देखनी है। सबसे पहली चीज जो डिस्टेंस है हमारा, पहले t इक्वल्स टू 4 सेकंड में फर्स्ट यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि हम 2 साइकिल्स में से बात कर रहे हैं। फर्स्ट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो s है वो प्लस डिस्टेंस हमारा कितना आया था हम ऊपर देख सकते हैं, हमने फाइंड किया हुआ है। डिस्टेंस हमने फाइंड नहीं किया है तो हम अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्टेंस आएगा वो s इक्वल्स टू u²/2g से हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर मैं यहाँ आपके लिए फाइंड कर देता हूँ। जो हमारी s इक्वल्स टू u²/2g जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इक्वल्स टू वेलोसिटी हमको दी गई है 40 to 40/2g। वहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हमारा आएगा 80 मीटर। 80 मीटर ये हमारा एस आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारा इसमें फर्स्ट 4 सेकंड्स का जो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया वो ये फर्स्ट 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है जो हाइट ये अचीव करेगा, मैक्सिमम हाइट इसको हम बोल सकते हैं। तो +80 मीटर ये हाइट करेगा, 0 to +80 मीटर ये हाइट अटेन करेगा। और नेक्स्ट हमारा t इक्वल्स टू 4 सेकंड के लिए, नेक्स्ट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल्स टू +80 से हमारा ये 0 पे आएगा वापस, जो कि डायरेक्शन चेंज होगा हमारा। ओके, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे हम इसके लिए। इसमें हमें जो भी डिस्टेंस है वो पूरा पॉजिटिव होगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बन रहा है। इसके लिए मैं फिर से ले लेता हूँ 4 सेकंड्स, 8 सेकंड्स एंड 0 सेकंड्स। यहाँ पर दो चीज देखने की है। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, और इस पूरी मोशन में 0 से 8 सेकंड में वेलोसिटी फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में जो कि 0 से लेके 4 तक है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा सबसे ज्यादा होगा, देन स्लोप 0 से 4 सेकंड के लिए डिक्रीज होगा, देन 4 सेकंड से 8 सेकंड के लिए इंक्रीज होगा। ये हमें ध्यान देना इस चीज में। और डिस्टेंस हमारा पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज होगा, तो इसका फिगर कुछ ऐसा आएगा। ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा, और जो ये डिस्टेंस होगी वो हमारी 80 मीटर होगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले 0 से आपको बता देता हूँ, पहले 0 से लेके 4 सेकंड के लिए जो स्लोप है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। देन 4 to 8 सेकंड्स के लिए स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये हमारा आंसर हुआ और यही हमसे फाइंड करने का बोला गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।